आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का और जीवन का अगर सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है आलस। हाँ, लेजीनेस। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। मैं आपका अपना नितिन विजय, प्यार से मुझे सभी लोग एनवी सर के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। शायद हमारी उस अवस्था में जिसमें हम काम करने की इच्छा प्रकट नहीं कर पाते, मतलब लेजीनेस। ओके सर, लेजीनेस का क्या मतलब है? क्या कोई आदमी एब्सोल्यूट लेजी है? मतलब क्या वो पूरे टाइम आलस्य से भरा हुआ है? नहीं। अच्छा, कई बार कई लोग, बल्कि मैक्सिमम लोग लेजीनेस को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। किससे? नींद से। मैं बच्चों से बहुत बात करता हूं, पेरेंट्स से बहुत बात करता हूं कि बहुत सोता है। बहुत सोना एक अलग समस्या है, उसका कारण डिप्रेशन भी हो सकता है, उसका कारण बहुत सोचना भी हो सकता है, पर आलस्य, किसी काम को ना करना, यह एक अलग समस्या है। आज मैं नींद पर नहीं, आज आपसे बात करने आया हूं लेजीनेस पे। तो एब्सोल्यूट लेजीनेस कोई चीज नहीं है, मतलब कि मैं हर काम में लेजी हूं। क्या आप वास्तविकता में हर काम को करने में उतने ही बेकार महसूस करते हैं जैसे कि शायद आप पढ़ने में शायद करते हो? नहीं। हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो करने में आपको बहुत मजा आता हो, पर जब पढ़ाई की बात आ जाए या कुछ ऐसे काम करने की बात आ जाए, होमवर्क करने की बात आ जाए, या अगर कोई जॉब करने वाला हो तो नौकरी पे जाने की बात आ जाए, तो वो आलसी महसूस करने लगता है। तो एब्सोल्यूट लेजीनेस इज अ मिथ। हम उस काम के प्रति चाह न रखने की वजह से हम उस कार्य को नहीं करना चाहते, इसकी वजह से हमें लेजीनेस आती है। और हम सोचते हैं कि इसकी बजाय तो मैं खेल लेता, या इसकी बजाय मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता, या मैं घर पे सो जाता। घर पे सो जाता यानी कि अपने शरीर को आराम दे देता। यह एक अलग टाइप की लेजीनेस के टाइम को कंपनसेट करने का एक तरीका है, पर यही तरीका ये नहीं है। So laziness is a different aspect. Please try to understand. तो नींद ज्यादा आना और लेजीनेस थोड़ी बातें अलग हैं। लेजीनेस का मतलब कि हम उस कार्य को करने में हमारी इच्छा नहीं है, पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें करने पड़ेंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वो कार्य हमें करने पड़ेंगे, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सर, ये कैसे जुनून लाएं, कैसे जोश लाएं ताकि हमारा पढ़ने के प्रति या हमारा किसी कार्य को करने के प्रति जो इच्छा कम है वो बढ़ जाए? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर हम वास्तविकता में चाहते हैं कि हम अपने कार्य को बहुत प्रिसीजन के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ करें, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें कैसे? हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन क्या है कि अच्छा भाई, मैं पढ़ने बैठा, मोबाइल पे कोई यूट्यूब का वीडियो आ गया, मैं पढ़ने बैठा, पता लगा मेरा छोटा भाई आ गया जो मेरे साथ खेलना चाहता है, या मेरे को किसी दोस्त ने आवाज लगा दी, या मेरी कुछ खाने की इच्छा हो गई, या मुझे लगा मैं सो जाऊं, या मुझे लगा कि मैं किसी सुंदर कन्या से बात कर लूं। सुंदर कन्या पर कैसे अपने आप को रोकें, या सुंदर बालक से अपने आप को कैसे रोकें, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे लिंक्स में आपको मिल जाएगा, उसे देखें अगर आपको इस तरह की कोई बात है। एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते। आज छोटी सी बात लेजीनेस पे कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास, आप इन्हीं की वजह से शायद अपने कार्य के प्रति उतने सहनशील नहीं हो पाते जितना आपको होना चाहिए, या उतने कंसंट्रेट नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। आप लेजीनेस पे और भी बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो आप पाओगे कि एक्यूप्रेशर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। वो जाहिर सी बात है, वो भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो हेल्प नहीं करेंगे, पर मैं उनसे हटकर कुछ आपको बात बताना चाहता हूं जो उनसे भी ऊपर है, जो अगर आपने वो बात कर ली तो फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स और करने पे, जैसे कि मेडिटेट करना, योगा करना, या फिर एक्यूप्रेशर कुछ करना, या चाय पी लेना, ये सब चीजें उसके बाद आती हैं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हम अपने कार्य के प्रति इस लेजीनेस को हटा पाएं, उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें ड्रीम्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? ड्रीम्स। जब हमारे ड्रीम, इन आसपास के छोटे छोटे जो अट्रैक्शन हैं, स्मॉल स्मॉल अट्रैक्शन जो हमारे आसपास हैं, जब हम उनको ओवरकम कर लेंगे अपने ड्रीम से, तो अपनी बात बन जाएगी। जब हम ड्रीम देखेंगे, अच्छा कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं बहुत लोगों की सेवा कर रहा हूं, बहुत लोगों को इलाज कर रहा हूं, लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं, मेरा नाम है। ड्रीम देखिए। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं देश के लिए ये काम करूंगा, इतने बड़े हाईवेज बनाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा तो मैं इस तरीके की चीज को डेवलप करूंगा, ये इनोवेट करूंगा। मैं अगर लॉयर बनना चाहता हूं तो मैं
ऐसा न्यायपालिका की व्यवस्था बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें बिल्कुल कोई भी गड़बड़ ना हो। या जो भी आप बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके बारे में ड्रीम करिए, उसके बारे में ड्रीम करिए। अच्छा, ड्रीम करते वक्त आपको हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत पड़े जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों या उन्होंने कुछ अचीव करा हो। कि मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो अच्छे बड़े डॉक्टर से मिलिए, या मैं चाहता हूं कि मैं टॉप मेडिकल कॉलेज में जाऊं, मैं केआईएम बॉम्बे जाऊं, तो मेरे को वहां जाके एक बार कॉलेज देखना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन आए, वहां पढ़ रहे बच्चों से मुझे मिलना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन आए। तो ड्रीम देखा हमने, अच्छा भाई, जब ड्रीम आता है तो गोल आ जाता है कि अच्छा भाई गोल आ गया, ड्रीम देखा मुझे बड़ा बनना है। फिर मैं देखा अच्छा मैं कैसे अचीव करूंगा कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, जो भी बिजनेसमैन बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, स्टार्टअप चालू करूंगा। अच्छा, आप अपने ड्रीम देखना चालू कर दिया, ड्रीम के साथ अपना गोल आ गया। गोल आ गया तो उसके साथ अपन ने प्लानिंग करी। क्या करी? प्लानिंग। जब हमने प्लानिंग करी तो जब हम प्लानिंग करते हैं और उसमें टाइम डिवोट करते हैं तो हम जब भी उस काम को नहीं करते हैं, हमने प्लानिंग करी कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा और हम उसे नहीं करते हैं तो हमें गिल्टी होती है, तो अगले दिन भी हमारा मन हमें कचोटता है। कचोटने का मतलब समझते हो, हमारा मन हमसे कहता है कि नहीं भाई पढ़। ये भी हमें फोर्स करती है, ये भी हमारे लेजीनेस की रिमूवल है, ऐसी बात नहीं है। गिल्ट कि हमने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करा, ये भी आपकी लेजीनेस को ओवरकम करेगी। अच्छा, ये पूरा समावेश जब बहुत बहुत ग्रेटर देन हो जाता है, किससे ग्रेटर देन हो जाता है? आपके आसपास के स्मॉल अट्रैक्शन से, तब आप अपने आप को वास्तविकता में लेजीनेस से हटाने की प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं। हाँ सर, पहली बात, उस कार्य के प्रति आपकी लेजीनेस गायब नहीं हो सकती जब तक उस कार्य से होने वाले फल को आपने ड्रीम के रूप में नहीं देखा है, उससे गोल नहीं बनाया है, उससे विजन नहीं देखा है, उससे वास्तविकता में आपने अपने सपनों को साकार होते हुए नहीं देखा है। जिस दिन देख लोगे उस दिन आप उन स्मॉल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होना बंद हो जाओगे। सर, इसके लिए विल पावर चाहिए। विल पावर बहुत जरूरी है। अगर वास्तविकता में आगे बढ़ना है तो विजन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? स्मॉल अट्रैक्शंस। एंड विल पावर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? लेजीनेस। मतलब जो एक थोड़ा सा आलस आ जाता है ना, ऐसे कि करूं नहीं करूं, उसके लिए विल पावर चाहिए। और विल पावर लाने के लिए आपको ड्रीम चाहिए, और ड्रीम आपके अपने आप बड़े होने चाहिए स्मॉल अट्रैक्शन से। तभी आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर इन स्मॉल अट्रैक्शंस को गायब कर दोगे। हाँ सर, बात तो मुझे समझ आ रही है। चलो मैं आपको एक छोटी सी फटाफट से कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल आपने सही बताया तो शास्त्रों वगैरह में इस तरह की कहानियां लिखी होती हैं, पर उसको मैंने थोड़ा सा अलग से समझकर आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। एक सिंपल से गांव में एक बढ़िया सा बाग वाले नहीं होते, बाग जो फलों के बाग वगैरह होते हैं, वो थे। तो एक बड़ा सा बाग का एक मालिक था, बहुत मेहनत करता था, रोज बाग जाता था, वहाँ पे जो भी लोग कार्य करते थे उनका देखता था, अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया संभालता था और उसे ग्रो कर रहा था निरंतर। पर उसका बेटा था जो बहुत आलसी था, वो रोज उसको बोल रहा है, बेटा उठ चलते हैं, उठ बेटा चलते हैं। ठीक भाई कि उठ बेटा चलते हैं, वो चलने को तैयार ही नहीं बेटा। क्यों? उसको आलस आता है कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा। एक दिन जो उनके पिताजी थे लड़के के, उसको यानी कि जो बिजनेस संभालते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी अकाल ही मृत्यु हो गई। जब उनकी अकाल ही मृत्यु हो गई तो सारा भार लड़के पे आ गया। पर क्योंकि वो अपनी आदतों से मजबूर था तो सोता रहता था, काम पे जाता ही नहीं था, काम पे नहीं जाता था, तो बाग में चोरी होने लगी, लॉस होने लग गए, पौधे अच्छे नहीं लग रहे थे, पुराने पौधे खराब हो गए, तो बहुत नुकसान होने लगा। तो एक दिन उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तो पास के ही गांव में अपने दादाजी रहते हैं, उनके पास जा और उनसे सीख कि मैं क्या करूं कि ये मेरा बिजनेस बढ़ने लगे। दादाजी उसकी आदतों से यानी कि उसकी आदतों से इत्तेफाक रखते थे। जब वो पहुंचा तो उसने बोला, दादाजी मैं आया हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस बिजनेस को या जो मेरा नुकसान में चल रहा है इसको मैं कैसे बढ़ाऊं। तो दादाजी ने बोला, अच्छा नुकसान हो रहा है, चल ठीक है। उन्होंने बोला, तेरे को सबसे बढ़िया क्या मजा आता है, तेरे को क्या चीज, अगर आप तुम्हारे शब्दों में बोलूं तो उन्होंने पूछा, बता तेरे को किस चीज में किक मिलती है सबसे ज्यादा? गांव के लोग थे तो उन्होंने पूछा, सबसे ज्यादा किस में किक मिलती है, सबसे ज्यादा उत्साह किस में आता है, किसमें मजा आता है तेरे को? उसने सोच के बोला, लड़के ने बोला कि दादाजी मेरे को है ना अपना जो बाग है उसके बाग के पास में जो अपने पड़ोसियों का बाग है उनका अमरूद का बाग है, उस अमरूद के बाग में से मुझे अमरूद तोड़कर बाहर से कूदकर अमरूद तोड़कर खाने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत किक मिलती है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो दादाजी ने बोला, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, बस तू की मेरी एक बात मान की। क्या माननी है? कि रोज सुबह 6 बजे उठकर तुझे उनके बाग में जाना है और अमरूद जो चुरा के खाने की तेरे को मजा आता है, जो तेरे को आनंद देता है, वो कर ले थोड़ा सा। ठीक। और उन्होंने पास वाले बाग को समझा दिया कि भाई मेरा पोता आएगा और एक अमरूद तोड़ेगा, आप उसे रोकना मत। ठीक भाई।
तो वो रोज 6 बजे उठता और अच्छा, दादाजी ने साथ में ये भी कहा कि भाई जब तू अमरूद तोड़ने जाए तो अमरूद तोड़कर खाया कर, और आते हुए पास में तो अपना बाग है, वहां पे एक चक्कर काट के आ जाया कर। बस चक्कर काटने और कुछ नहीं करना, तेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। लड़के ने बोला ठीक है। तो रोज जाता था, एक अमरूद तोड़ता था, मस्त खाता था, और फिर पूरा अपने बाग का एक चक्कर लगाकर वापस घर आ जाता था। महीने 1.5 महीने तक ऐसा करा उसने देखा कि जो उसके लॉस हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। वो दादाजी के पास फिर गया कि दादाजी लॉस कम होने लगे, मैं तो अमरूद तोड़ के खा रहा हूं। दादाजी ने बोला तेरा एक चक्कर बाग में अपने मजदूरों को यह दिखाता है कि मेरा मालिक रोज आता है, इसलिए वो ध्यान रखते हैं कि वो चोरी चकारी ना हो, वो कोई भी गड़बड़ ना हो, उन्हें लगता है तो उन्हें रोज देख रहा है। सोच, अगर तू रोज इस कार्य पे जाने लगे तो ये जो तेरे लॉसेस हैं क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे लड़की की वो आदत कि उसके रोज उठने के लिए एक अमरूद के बारे में सोचना पड़ता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं था। और वो धीरे धीरे रोज अपने आप अपने बाग में जाने लगा, काम करने लगा, और उसको लगा कि जीवन में उसको कोई मकसद मिला है। बात बहुत छोटी सी है, मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि मैं आपको बता पाऊं कि मान लीजिए आपको सुबह उठने में आलस आते हैं, ये सोच के कि यार सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, ये नहीं करना। अगर पढ़ने की वजह से आलस आ रहे हैं या काम पे जाने के आलस आ रहे हैं तो उसके लिए जगो जो आपकी इच्छा करती है। आपको लगता है यार सुबह उठ के मुझे 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट 10 मिनट मुझे किक किस चीज से मिलती है। मान लो मुझे किक मिलती है कि मैं रोज 5 मिनट फुटबॉल खेलूंगा, या मुझे किक मिलती है कि 5 मिनट मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो देखूंगा। मैं तो कह रहा हूं उसके लिए उठ जाइए, आप उसको उठ जाइए, और 5 मिनट बाद याद रखिए कि आपका अपने आप आपका जो स्टेटमेंट है वो गोल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो काम पे जाना हो, या चाहे कुछ भी हो। बस इतना सा करना है। तो टू गेट अ किक, आप अपनी अभी की इच्छा का काम कर सकते हैं, जो आपको इंस्टेंट किक देता है, जो इंस्टेंट अट्रैक्शन है, उसको आप पकड़ लीजिए उठने के लिए या पढ़ने बैठने के लिए। कि पढ़ने बैठूंगा तो पहले चॉकलेट खाऊंगा तब पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, ये चॉकलेट खाने की इंस्टेंट किक है, पर अल्टीमेटली अपने गोल की तरफ आपको शिफ्ट होना है। आप देखेंगे धीरे 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 वो आपको इंस्टेंट किक देने वाली चीज पीछे रह जाएगी, और लॉन्ग टर्म में जो आपका विजन है वो धीरे धीरे अपने आप स्मॉल अट्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, बात तो आप कुछ दे रहे हो। सेल्फ रिवार्ड दीजिए कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा या आज अपना काम पूरी मेहनत से करूंगा तो अपने आप को सेल्फ रिवार्ड दूंगा कि शाम को मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, या 1 हफ्ते के बाद पिक्चर देखने जाऊंगा, या 1 घंटे क्रिकेट खेलने जाऊंगा। जब सेल्फ रिवार्ड देते हैं तब भी मोटिवेशन आता है। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताता हूं जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई उससे रिलेटेड। काइजन करके एक प्रिंसिपल होता है जापान में, 1 मिनट प्रिंसिपल कहते हैं उसको, काइजन का मतलब होता है KAI का मतलब होता है चेंज, और जन का मतलब होता है विजडम, ठीक है। तो एक मिनट का प्रिंसिपल भी इसे बोला जाता है। उसमें क्या कहते हैं जापानीज लोग कि भाई कोई भी एक नियम बांध दो अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि बेसिकली लेजीनेस क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब सेल्फ डिसिप्लिन घटता है तभी लेजीनेस ओवरकम करती है। तो बेसिकली लेजीनेस का अपोजिट कौन है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब 1 मिनट प्रिंसिपल। 1 मिनट प्रिंसिपल क्या है कि भाई 1 मिनट प्रिंसिपल कहता है कि आपको रोज कोई एक नियम 1 मिनट का ही सही, 2 मिनट का ही सही, पर बांधना है, फिक्स्ड। मैं जैसे विद्यार्थियों के लिए कहता हूं, क्या कहता हूं कि भाई कई विद्यार्थी कहते हैं हम तो सर बहुत पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है, हम घर का काम क्यों करेंगे, है ना, वो मम्मी का कोई हेल्प नहीं कराते, पापा की कोई हेल्प नहीं कराते। मैं कहता हूं कोई एक डिसिप्लिन बांध लो। क्या बांध लो कि भाई ये मैं रोज करूंगा, कि जैसे मान लो सुबह 7 बजे दूध वाला आता है कि भाई दूध मैं ही लूंगा घर का, या कि भाई रोज खाना खाकर मैं अपनी प्लेट खुद ही मैं ही उसको साफ करूंगा। कोई भी छोटा सा नियम जिसमें 1-2 मिनट लगते हो। हाँ सर, बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हो। वो जो नियम है वो आप ले लीजिए, 1 मिनट करिए। जैसे जैसे आप वो 1 मिनट के प्रिंसिपल को रोज करोगे नियम से, आपको सेल्फ डिसिप्लिन आता जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आपका ये डिसिप्लिन आपकी कार्य प्रणाली में भी झलकने लगेगा। हाँ सर, बात तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो बेसिकली विजन शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल अट्रैक्शंस। ओके सर, मैं आपको एक और बात बताता हूं। स्टीफन हॉकिंस हम सब ने सुना है। स्टीफन हॉकिंस की अगर मैं आपको बात बताऊं, जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए तो उनको धीरे धीरे उनकी जो बीमारी थी जिसकी वजह से वो पूरे पैरालाइज हो गए थे, वो उनके सिम्टम्स उनको दिखने लगे। उन्होंने उनको शुरुआत में नजरअंदाज किया, और वो खुद ने उन्हें कहा है कि जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो बहुत लेजी थे, सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे ही काम करते थे, बहुत लेजी थे, बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं था उनको। पर जब उनकी ये सिम्टम आने लगे और फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपकी लाइफ में तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और आपका पूरा शरीर पैरालिसिस हो जाएगा और आपकी मैक्सिमम लाइफ 2 या 3 साल ही है। उनके अंदर मोटिवेशन आया कि नहीं, अब मेरे बचे हुए जीवन के 2 या 3 साल मैं ऐसे नहीं बेकार करूंगा 1-1 घंटे करके, मैं इसको कुछ वर्क में लगाऊंगा, इसको कुछ उपयोगी बनाऊंगा, दुनिया को कुछ देके जाऊंगा।
आपको इतने बड़ी झटके की जरूरत नहीं है, वो आप उसे महसूस करिए, सोचिए। उन्होंने अपने मोटिवेशन से, अपनी लेजीनेस छोड़कर उन्होंने डॉक्टर्स को गलत सिद्ध कर दिया और वो 76 ईयर्स की एज तक जिए, कॉलेज से लेकर 55 साल और जिए उसके बाद वो। आप सोचो, क्या ये मोटिवेशन और खुद के सेल्फ डिसिप्लिन का ही कमाल था? हाँ सर, बिल्कुल था। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और जो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी कि हमारे मनुष्य का शरीर का सबसे और जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई अगर कोई है तो वो कौन है? आलस्य। बोलो, क्लियर है? आलस्य मनुष्यनान शरीरास्तो महान रिपुः, जो अपन ने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी। और अंत में आपकी किसी बात से करूंगा कि किसी ने खूब कहा है, क्या कहा है कि मेहनत की झनकार, किसकी? मेहनत की झनकार थिरकती जिसके मन में है। मेहनत की झनकार थिरकती जिसके मन में है, विद्या रूपी पेड़ पनपे उसके तन में है। विद्या रूपी पेड़ पनपे उसके तन में है। और पहनकर आलस का चोला, और पहनकर आलस का चोला जो आगे बढ़ता है, और पहनकर आलस का चोला जो आगे बढ़ता है, दूसरों को देख विजय, दूसरों को देख विजय, वो बस हाथ ही मलता है, वो बस हाथ ही मलता है। इसलिए आप जीवन में हाथ नहीं मलना चाहते, सिर्फ दूसरों को देखकर प्रेज नहीं करना चाहते, कुछ करना चाहते हो तो उठ खड़े हो, मैसेज में भी लिख के बताओ, नहीं सर हम आलस छोड़ेंगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो लिख के बताओ मेरे को, नहीं सर हम आलस छोड़ेंगे। अगर मेरी बात आपको समझ आई है, और मोटिवेशन और विल पावर से और अपने विजन से अपने इस आलस को, जैसे कि मैंने बोला कि आपका आलस किसी काम के प्रति हो सकता है, आप आलसी नहीं हो। अगर आपके किसी ने मन में बिठा भी दिया है परिवार के जन ने, तो भी इसे गलत साबित कर दीजिए। हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए हमें लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग करते भी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मुझे मैसेज करते रहिए, क्योंकि आपके मैसेज और प्रेम से ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाना हो, चाहे आप लोगों से मन की बात करने की बात हो। इसलिए शेयर करिए, मैसेज करिए, शाउट आउट भी हम करेंगे, जिनके मैसेजेस हमें पसंद आएंगे उनके नेम्स भी हम शाउट आउट करेंगे, ताकि आपको और मेरे को, दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।